मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। इसमें कई मुद्दे उन्होंने रखे हैं। चलिए जानते हैं उन मुद्दों के बारे में। ऐसा है कि मुद्दे पुराने हैं, लेकिन उसको बार बार जब उजागर किया जाता है तो दुख होता है। इसके पहले भी हमने प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में मैंने अनेकों बार महानगर पालिका के कमिश्नर हो, मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे हो, मैंने इसके पहले भी खत लिखे हैं। और जो हम लोगों ने पारित किया था सदन में, चाहे वो महानगर पालिका का सदन हो, चाहे वो हमारे विधानसभा विधान परिषद दोनों सदन हो, जहाँ हमने ये पारित किया था 500 स्क्वायर फीट तक हम लोगों को टैक्स नहीं ये करेंगे, पूरी तरह माफ़ करेंगे। वो तो होने से रहा। अब ये कोरोना जब चल रहा है, कोविड चल रहा है पूरे विश्व में, 1.5 साल से लोग ऐसे ही परेशान हैं, और उसमें अगर आप टैक्स की बढ़ोतरी की बात करते हो तो बिल्कुल मंजूर नहीं। मैंने दोबारा खत दिया है उनको, मुख्यमंत्री जी को, कि आप इसमें ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि महापालिका ने ये पारित किया हुआ है, राज्य सरकार को इस पर निर्णय लेना है। और हमने ये भी कहा है कि जो मैंने कल मेयर साहिबा बोलते वक्त मैंने देखा कि उन्होंने ये कहा कि हम 1 साल तक इसमें राहत देने की कोशिश करेंगे, तो हमने उनको एक बात कही है, 1 साल तक ने 2025 तक इसमें राहत दे दीजिएगा। और आपने एक बात जो कर रहे हैं कि ये जो रेडी रेकनर जो रेट है, रेडी रेकनर रेट ये बहुत ज़्यादा 40% ज़्यादा होता ही है। अगर रेडी रेकनर से आप लेने जाओगे तो ऑलरेडी कुछ किए बगैर 30-35% टैक्स बढ़ना ही बढ़ना है, तो वो आप मत करिए, हमने उनको कहा है। जी। तो इस बात पे जब आपने मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा है और मेयर जी से भी इस बारे में अगर उन तक बात पहुंची है, तो उस पर अभी प्रतिक्रिया फिलहाल क्या आई है? नहीं, मुझे पता नहीं, क्योंकि ये 2 दिन पहले की बात है, आपको भी पता है। मेरे ख्याल से परसों ही मैंने मेयर साहिबा को बात करते वक्त तब पूछा, जो कि वो कंसर्न है, वो मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। और उन्होंने मुंबई करों के इसमें वो खुद एक बीडीडी चौल में रहने वाली मेरी महिला है, मेरी बहन है, मैं बहुत अच्छी तरह मैं जानता हूँ उनको। पर एक बात है कि मुंबई करों को जो हमने कहा है उसके ऊपर अमल कीजिएगा, ये मैं कह रहा हूँ। और 2 दिन पहले ये सदन में पारित होने का, और मैं विरोधी पक्ष नेता रवि राजा को बहुत धन्यवाद देता हूँ, ये पारित नहीं होने दिया, उन्होंने रोक लिया है। मैं चाहता हूँ कि ये रुक जाए और इसके ऊपर कोई अमल ना हो, और राज्य सरकार इसमें निर्णय ले। जो 2% ये लगाए, पेनल्टी भी लगाई है, जो रवि राजा ने अभी कहा कि उसका भी ये इन्होंने पारित किया है, रेजोल्यूशन पारित किया है कि अगर राज्य सरकार निर्णय लेती है तो वो इस चीज़ को ये करेंगे, बंधनकारक है उनके ऊपर। तो वो भी मैं मुख्यमंत्री जी से विनती करूँगा कि वो भी आप उसको गिव एन ऑर्डर कि भाई ये माफ़ किया जाए। जी, कुछ दिन पहले आप नाले सफाई के चलते आपने दौरा किया था, आपने देखा था कि नाले सफाई कितने हद तक यहाँ पे हुई है मुंबई शहर में, तो इस पे आपका अभी फिलहाल क्या आप इस पर विचार कर रहे हैं? मैं तो चाहता हूँ कि आप दोबारा एक बार चलो हम लोग फिर एक बार देखते हैं, क्योंकि तभी भी जो मैंने कहा वही हुआ। अगर आपने देखा होगा 31 मई को जो कॉरपोरेशन ने ये बताया कि 104% हमारी नाले सफाई हुई, जो कि गलत था। 2 तारीख को हम मिले थे, आप ही थी, आपने बताया, रवि राजा थे, मैं था, चरण थे, हम सारे थे। तो हमने तभी देखा और आपने भी देखा 25-30% भी साफ़ सफाई नहीं हुई थी, और इनका साफ़ सफाई का तरीका जो है वो गलत है। वो सारा पूरा जो डेब्रीज निकलता है, पूरा जो मलबा निकलता है, वहीं पे वो ये कर देते हैं, और वो जैसे भी बारिश आता है वो पूरा अंदर आ जाता है। तो नाले सफाई का जब तक हम ये नहीं ये बदली करते, हमारी जो तरीका है वो तरीका आप निकालो उसको बाहर, और उसको जो कि तुम्हारे इसमें जिम्मेदारी में वो आता ही है कि वो पूरा कचरा, वो पूरा मलबा बाहर निकाल के उसको कहीं ना कहीं आपको ये करना है उसका। तो वो नहीं हो रहा। तो मैं, और उसका नतीजा हमने भुगता। बारिश हुई धमाधम, तो पूरी मुंबई तो पूरी पानी के नीचे आई, आप लोगों ने बताया। तो मैं दोबारा भी मैं ये करूँगा, आपको बुलाऊंगा। जी। तो जैसे कि मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप जी और विरोधी पक्ष नेता रवि राजा जी के जो मुद्दे हैं, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री जी को भी अर्जी भेजी है, और उनका ये विचार है कि इस पे कुछ ना कुछ अमल हो, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स है उसे बढ़ाया ना जाए, और जो आम नागरिक है मुंबई के, उन्हें कोई भी इसके चलते मुश्किल ना झेलनी पड़े। कैमरा पर्सन जावेद के साथ मैं लता शर्मा, ABP न्यूज़, मुंबई।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।